दोस्तों नमस्कार। मनुष्य का जीवन दुख और चिंता के बिना शायद ही कभी गुजरता हो। ये दोनों ही भावनाएं हमारे आंतरिक शांति आनंद को नष्ट कर देती है। भगवान ओशो रजनीश, जिन्हें एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है, उन्होंने मानवीय दुख और चिंता के मूल कारणों को गहराई से समझा और उनसे मुक्ति के लिए उन्होंने क्रांतिकारी विचार दिए। उनकी शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतारने योग्य भी थी। तो आइए ओशो के दृष्टिकोण से दुख और चिंता से मुक्ति के उन 7 रहस्यों को समझने का प्रयास करें। पहला, दुख का मुख्य कारण अतीत से चिपकाव। ओशो कहते हैं, दुख का बड़ा कारण है अतीत में जीना। हम जो पहले अनुभव कर चुके हैं, जो खो चुके हैं, जो हमारे साथ बीत चुका है, उसकी स्मृतियों से चिपके रहते हैं। यह चिपकाव ही हमें वर्तमान क्षण में जीने नहीं देता। इसलिए आगे ओशो स्पष्ट करते हैं, अतीत मर चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। दोनों ही अस्तित्वहीन हैं। सिर्फ वर्तमान क्षण ही सत्य है। इसी क्षण में जियो। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम मृत घटनाओं को जीवित मन में ढो रहे हो। उन्हें विदा कर दो, वे तुम्हारी गाड़ी के पहिए में बंधे पत्थर हैं। जब तक तुम अतीत के गुलाम हो, तब तक तुम वर्तमान के स्वामी नहीं बन सकते, और जो वर्तमान का स्वामी नहीं, वह भविष्य का सर्जक कैसे बनेगा। ओशो ध्यान को इस चिपकाव को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली उपाय मानते थे। ध्यान की स्थिति में मन शांत होता है और हम अतीत के बोझ से मुक्त होकर अभी और यहाँ में जीना सीखते हैं। दूसरा, चिंता का स्वरूप काल्पनिक भय। ओशो के अनुसार चिंता भविष्य का भय है। यह ऐसा भय है जो घटित भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी कल्पना मात्र से हम अपना वर्तमान बर्बाद कर लेते हैं। चिंता करने का अर्थ है कल क्या होगा, इस प्रश्न में उलझे रहना। चिंता करने वाला व्यक्ति भविष्य के लिए इतना अधिक चिंतित रहता है कि वर्तमान उसके हाथ से फिसल जाता है। कल कभी नहीं आता, जो आता है वह आज ही आता है। फिर तुम कल की चिंता क्यों करते हो? तुम एक ऐसी चीज की चिंता करते हो जो है ही नहीं। ओशो सिखाते हैं कि भविष्य की योजना बनाना और भविष्य की चिंता करना 2 अलग अलग बातें हैं। योजना बनाओ, पूरी तैयारी करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में डूबे रहना मूर्खता है। तीसरा, तुलना और प्रतिस्पर्धा। दुख का सामाजिक कारण। हमारे दुख का एक बहुत बड़ा स्रोत है दूसरों से अपनी तुलना करना। हम हमेशा देखते हैं कि दूसरे के पास क्या है जो हमारे पास नहीं। यह तुलना हीनता की भावना पैदा करती है जो दुख और चिंता में बदल जाती है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा दुख अक्सर तुम्हारा नहीं है। तुमने दूसरों को देखा, उनकी आकांक्षाएं तुमने पाली और उन आकांक्षाओं के पूरे ना हो पाने से दुखी हो गए। किसी की नकल मत करो। जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपने होने के आनंद को खो देते हो। प्रतिस्पर्धा में कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं, क्योंकि जीतने वाला भी उस चिंता में रहता है कि कहीं कोई उसे पीछे ना छोड़ दे। चौथा, भावनाओं का दमन नहीं, अभिव्यक्ति। समाज हमें सिखाता है कि गुस्सा, डर, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को दबा दो, पर ओशो कहते हैं, दमन से भावनाएं और मजबूत हो जाती है और अंततः रोग का रूप ले लेती है। दुख और चिंता तब और बढ़ जाती है जब हम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते। ओशो आगे कहते हैं, जो भी तुम्हारे भीतर है उसे स्वीकार करो, इनकार मत करो। जब तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम पर शासन नहीं कर सकता। भावनाएं ऊर्जा है, उन्हें दबाने से विकृति पैदा होती है, उन्हें प्रवाहित करने से रूपांतरण। ओशो शुद्धिकरण पर जोर देते हैं। रोने का मन हो तो रो लो, गुस्सा आए तो उसे सुरक्षित तरीके से व्यक्त कर लो। भावनाओं को बहने दो, वे स्थायी नहीं हैं। उनके बह जाने के बाद तुम हल्का महसूस करोगे। पांचवा, जीवन को एक उत्सव समझना। ओशो का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, जीवन को उत्सव की तरह जियो। दुख और चिंता तब तक बने रहेंगे जब तक हम जीवन को एक समस्या, एक बोझ, एक संघर्ष के रूप में देखते रहेंगे। ओशो आगे उत्सव का अर्थ बताते हैं, जो भी है, जैसा भी है, उसके प्रति कृतज्ञ होना। बारिश हो रही है तो उसका आनंद लो, धूप है तो उसका आनंद लो,
सुख है तो उसे जी लो, दुख है तो उसे अनुभव करो। छोटी छोटी चीजों का आनंद लो, जैसे एक कप चाय का स्वाद, पक्षियों की चहचहाहट, हवा का स्पर्श। इन सब के प्रति सजग बने। छठवां, मृत्यु के प्रति सजगता। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बारे में लगातार स्मरण रखने से जीवन की तुच्छ चिंताएं समाप्त हो जाती है। यह भय पैदा नहीं करता, बल्कि जीवन की गहनता और कीमत का बोध कराता है। आगे ओशो कहते हैं, रोजाना कुछ पल यह सोचने में जरूर बिताएं कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आप इसे कैसे जीते। क्या आप उन्हीं बातों की चिंता करते जो आप अभी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको आपकी प्राथमिकताएं दोबारा तय करने में मदद करेगा। हर पल यह सोचकर जियो कि यह तुम्हारा आखिरी पल हो सकता है, तब तुम इसे कितने प्रेम और उत्साह से भरोगे। सातवां, ध्यान, समस्त समस्याओं का अंतिम समाधान। ओशो के लिए ध्यान कोई धर्म या रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह वह विद्या है जो व्यक्ति को उसके मन के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर उसकी अपनी चेतना से मिलाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ विचारों का अंत। जब विचार नहीं होते तो अतीत और भविष्य दोनों विलुप्त हो जाते हैं और जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। ध्यान कोई कर्तव्य नहीं, यह तो विचारों का विश्राम है। ओशो ने आधुनिक मनुष्य के लिए ध्यान की कई गतिशील विधियां दी, जैसे ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडली मेडिटेशन इत्यादि। इनमें से किसी एक को नियमित रूप से अपनाकर आप अपने मन की गति को धीमा कर सकते हैं। ओशो की शिक्षा हमें सरल मंत्र देती है, जागो, स्वीकारो और इस क्षण में जियो। दुख और चिंता मन के विचारों के जाल है। इन जालों से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है अपनी चेतना को विचारों से ऊपर उठाना। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसे ध्यान और सजगता के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।